अब याकूब को कितने पत्नी है? दो पत्नी है ना? कौन कौन है? लिया और राहेल। सब कोई बोलिए, लिया और राहेल। आप लोग किसको पसंद करते हैं? लिया को पसंद करते हैं या राहेल को पसंद करते हैं? आप लोग शादी करने के लिए नहीं, बस सोचिएगा। अभी लिया यहाँ पर खड़े हैं, राहेल यहाँ पर खड़े हैं, ये दोनों बॉक्स इधर रखा है। आप लोग उसमें किसके नाम लिख कर डालें? कितने लोग लिया को वोट देंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग लिया को वोट देंगे? नहीं, बहुत कम लोग हैं। कितने लोग राहेल को वोट देंगे? कई लोगों को वोटर आईडी है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको वोटर आईडी नहीं है कैसे वोट डालेंगे, है ना? कितने लोग लिया को पसंद करते हैं? हाथ उठाए। हम किसी को पसंद नहीं करते, है ना? जिसको याकूब पसंद किया और किसी का पत्नी, हम क्यों पसंद करें? हालेलुया। सो दो लड़की, दो पत्नियां, दो बहन लोग याकूब के साथ रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उन दोनों के साथ चल रहा है। लेकिन मैं याकूब तो मेरे अंदर लिया राहेल के बारे में बहुत बड़ा पॉजिटिव माइंड था, बहुत बड़ा ये तो सकारात्मक विचार था, सकारात्मक सोच था। लेकिन जब मैंने ये वचनों को गहराई से पढ़ा, मेरे सोच जो है मैंने बदल दिया। मेरा वोट जो है, जो राहेल के लिए डालने वाले थे, मैं लिया को डाल दिया। क्यों कारण क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहे क्यों लिया मेरे लिए खास व्यक्ति है। मैंने कहा याकूब का दो पत्नी है, लिया और राहेल। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब तक जो बातें बोले हैं वे मन में रखेंगे। याकूब का दो पत्नी है, लिया और राहेल। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग जानेंगे याकूब का प्रतिक्रिया, याकूब किस तरह ये दो पत्नियों से व्यवहार किया था। 29 अध्याय उत्पत्ति किताब चैप्टर 29 उसका 31 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 29 उसका 31 पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई और लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, उसके कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। राहेल बांझे। उसका ऊपर के वचनों में लिखा है कि याकूब लिया से ज्यादा प्यार नहीं किया। वो वचन भी पढ़िएगा। तब याकूब राहेल के पास भी गया, हाँ, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का प्रीति लिया से अधिक राहेल से हुई है। मतलब है राहेल ज्यादा हमारे याकूब से, अपना पति से प्यार को पाया, लेकिन लिया अप्रिय था याकूब के नजर के सामने। याकूब का दो पत्नी है। यदि दो पत्नी है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दो बच्चे तो दोनों का बराबर प्रेम करें। यदि दो पत्नी है तो उन दिनों में दोनों को बराबर प्रेम करना है। लेकिन याकूब ने वहाँ पक्षपात किया, लिया को अप्रिय जाना, लिया से प्रेम नहीं किया, लेकिन राहेल से उन्होंने ज़्यादा प्रेम किए। राहेल से ज़्यादा प्रेम करने का कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में बाइबल में लिखा है। 29 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। 29 का उसका 16 वचन पढ़ेंगे। लबान की दो बेटियां थी, हाँ हाँ, जिनमें से बड़ी का नाम लिया, बड़ी का नाम लिया थी और छोटी का राहेल था। छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, हाँ हाँ, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। और इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, याकूब ने राहेल से प्रीति किया। याकूब राहेल को प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब याकूब से पूछेंगे, याकूब तुम क्यों राहेल से ज्यादा प्रीति रखा? तुम क्यों राहेल को ज्यादा प्यार किया? याकूब ये बोलेंगे, राहेल जो है अपने बड़ी बहन लिया से ज्यादा सुंदर और रूपवती थी। देखने के लिए राहेल अच्छी थी और लिया उतना सुंदर नहीं थे। मेरे बात आपको समझ में आए? जब याकूब देख रहे हैं लिया सुंदर नहीं है, लेकिन राहेल सुंदर है। यही है ना, आज भी होते हैं। जो सुंदर है उसको पसंद करेंगे, जो दो देखने में अच्छे हैं उसको लोग प्यार करेंगे। हालेलुया। जो देखने के लिए बहुत अच्छे नहीं है
उनको लोग उतना प्रेम नहीं करते हैं। ये आज का संसार में भी, उस संसार में भी यही चलता था। लेकिन बात वचन हम लोग आगे जब पढ़ेंगे समझेंगे, हम लोग जानेंगे क्या क्या बातें हैं। तो पहला बात, राहेल सुंदर थी और लिया सुंदर नहीं थी। याकूब राहेल को ज़्यादा प्रेम किया और लिया को ज़्यादा प्रेम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब लिया जब शादी के लिए तैयार हो रहे, अपना पिताजी, शादी का समय हो गया, पिताजी लाबान आके लिया से बोलते हैं, बेटी तुम तैयार आ जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारा आज शादी होने वाला है। तब लिया क्या बोलेंगे, पापा आप क्या बोल रहे हैं? याकूब तो मुझे तो पसंद नहीं करते हैं, याकूब तो मुझे प्रेम नहीं करते हैं, याकूब तो मेरे छोटी बहन राहेल से प्रीति रखा है और इसलिए राहेल उससे विवाह करने की तैयारी के साथ है। पापा आप क्या बोल रहे हैं? मैं ज़बरदस्ती कैसे किसी के घर में पत्नियों का चले जाऊँ? मैं कैसे किसी के घर पत्नी हो, ज़बरदस्ती कैसे हो, क्योंकि वो मुझे प्रेम नहीं करते हैं। पापा लिया से बोल रहा है, बेटी तू मेरे बात को मानना है। हमारा देश का ये नियम है। क्या नियम है? जब बड़ी रहती है छोटी का विवाह नहीं होते हैं। हमारा समाज में हमारा इज्जत रहना है, हमारा परिवार का इज्जत रहना है, इसलिए तुम एडजस्ट करना है। बाद में वो तुम्हें शायद प्यार कर लेंगे, तुम मेरे बात को मानना है। आखिरी में पिताजी के बात मानकर लिया याकूब से शादी करने के लिए तैयार हो गए। वो अपने पूरा इच्छा से शायद नहीं था। मैं विश्वास करता हूँ कि अपना पिताजी के बात के चलते लिया याकूब के घर के ओर, या याकूब देने का जो झुपड़ी में जो घर है उस घर के ओर चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पिताजी के बात को मान के गया, जो अपना इच्छा के विरुद्ध में गया। हालेलुया। जब घर में गया याकूब, जब उसको शादी किया, याकूब इस लिया को प्रेम नहीं कर रहा है, लिया को प्रेम नहीं कर रहे, लेकिन उससे संतान हुआ, उससे संतान हुआ। किससे संतान हुआ? लिया से संतान हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल गहराई में उसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कलीसिया है। यदि सिर्फ जवान लोग होते, मैं उनसे बोलते, भाई लोग होते, भाई लोगों से बोलते। कहने का मतलब यही है, संतान होने के लिए प्यार का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। सिचुएशन, परिस्थिति और बातों के द्वारा याकूब और लिया में संतान तो हो गया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। लिया का विशेषता मैं 6 बातें बोलूँगा। रिबेका राहेल के बारे में मैं 6 बातें बोलूँगा। आप लोग बताइएगा कौन इसमें अच्छे है, कौन परमेश्वर से आशीषित हुआ है। और पहला बात, लिया जो है अपना पिताजी के इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा को साइड में रखते हुए याकूब से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और याकूब से विवाह कर लिया। जब याकूब के घर में गया, याकूब उसको प्रेम नहीं कर रहा है। अपने पिताजी उसको पसंद, अपना हस्बैंड, अपना पति जो है उसको प्रेम नहीं कर रहा है, और उसका प्रेम जो है और किसी से है। एक स्त्री को, एक पत्नी को ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक पत्नी का सबसे बड़ा इच्छा क्या है? अपना पति के बारे में। ये 4 तला मकान बना के, एक BMW कार खरीद के अपना पत्नी को देने के बाद बोलते हैं तुम इसमें खुशी से रहो। बोलेगा तो अधिकतर पत्नियां उसके लिए खुश नहीं होते हैं। एक पत्नी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपना पति का प्यार, अपना पति उनको केयर करे, अपना पति उनके साथ समय बिताए, अपना पति का प्यार भरा हुआ बातचीत एक पत्नी चाहती है। हालेलुया। एक पत्नी का इच्छा जब ऐसे होते हैं, पति का इच्छा और आशा ये होते हैं अपना पत्नी हर वक्त मुझे आदर करे, सम्मान करे, इज्जत करे। अपना परिवार के अंदर भी, समाज में भी पत्नी पति को इज्जत और सम्मान दे। इसलिए बाइबल में भी ये बात इफिसियों का पत्र में लिखा है कि पति अपने पत्नी को प्रेम करे और पत्नी हर बातों में पति का अधीनता में रहे और उन्हें इज्जत करे। मैं उस बात को छोड़कर चले जा रहा हूँ। अब ये याकूब जो है लिया को प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन राहेल से प्रेम कर रहा है। और तीसरा बात, लिया के बारे में हम एक बात और जानने के लिए मिलते हैं, और 30वां अध्याय में जाएंगे। 30वां अध्याय का पहला वचन पढ़ इसलिए पढ़वा है ताकि आपको इसका प्रमाण मिले। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, वचन के आधार पर बोल रहा हूँ। 30 अध्याय का पहला वचन। जब राहेल ने देखा कि याकूब
याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। हाँ तब वह अपनी बहन से ढाक करने लगी हाँ और याकूब से कहा, हाँ मुझे भी संतान दे, हाँ। नहीं तो मर जाऊंगी। प्रेज लॉर्ड। अपने बहन से ढाक करने लगे। उसी पैराग्राफ में 8वां वचन पढ़िएगा, नीचे 8वां वचन पढ़िएगा। तब राहेल ने कहा, हाँ मैंने अपनी बहन के साथ हाँ बड़े बल से लिपटकर हाँ मलयुद्ध किया हाँ। और अब जीत गई। प्रेज लॉर्ड। अब अपने एक बहन है उनके साथ, लिया के साथ उनकी बहन है। बहन का नाम क्या है? जोर से बोलिएगा, कौन, क्या नाम है? राहेल। प्रेज लॉर्ड। अब पहले पिताजी का इनकार लिया के जीवन में हुआ। अपने इच्छा पूरा करने के लिए पिताजी ने नहीं दिया, पिताजी जबरदस्ती शादी करा दिया। दूसरा, अपने पति के घर में जब गया, पति उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। तीसरा, अपने बहन जो होते हैं, अपने छोटी बहन जो होते हैं, उससे ढाक करती है, जलन रखती है, और उसके बाद उसके साथ हर वक्त झगड़ा कहती है। मैं मल्लयुद्ध करके क्या किया है मैंने पाया। इसका मतलब हर वक्त राहेल के अंदर लिया अपने बड़ी बहन के बारे में एक बुरी सोच थे। कारण क्या है? कारण यही था कि मुझे संतान नहीं है, लेकिन उसको संतान है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों के जीवन में पाए हुए भलाइयों को देखने के वक्त हम लोग भी उसमें खुश हो, तो हम परमेश्वर का सच्चे संतान हैं। मैं फिर से बोलूँगा, दूसरों के जीवन में पाए हुए भलाई को देख के यदि हम लोग खुश होते हैं, तब हम परमेश्वर के सच्चे संतान हैं। यदि हम दूसरों के जीवन में पाए हुए भलाइयों को देख के यदि हम ढाक कर देंगे, राहेल के जैसे, यदि हम लोग उसमें गुस्सा हो जाएंगे, यदि हम लोग उसके साथ लड़ने जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हम ये राहेल के स्वभाव की है, वो संसारिक है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक भाई ने एक ऑटो खरीदा, पड़ोसी ने मैंने बता दिया एक बार, है ना, एक ऑटो खरीदा। पड़ोसी भाई बहुत मतलब जलन हो गया उसको। अरे मैं तो पुराना साइकिल 20 साल से चला रहा है, पड़ोसी तो ऑटो खरीदा है, मैं कितने साल से साइकिल ही चला रहा है, उसको ऑटो मिल गया। बहुत गुस्सा, घर में आके बहुत बोल रहे हो, उसको ऑटो मिला। एक रात में पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना है, और तुरंत अपना पड़ोसी जिसको ऑटो है उसके पास जाके बोल रहे हैं, भैया थोड़ा से लेके चलिए, हॉस्पिटल जाना है, पत्नी बीमार हो गया। हालेलुया। पड़ोसी ऑटो खरीदा, अच्छा हुआ क्या? नहीं अच्छा हुआ। हालेलुया। दूसरों के भलाई में हम हमेशा क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। हालेलुया। दूसरे बच्चे लोग, दूसरे घर के बच्चे लोग पढ़ाई में यदि आगे निकलते हैं, उसमें हम लोग क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। दूसरे बच्चों को विवाह होते हैं, हम तो उसमें हम लोग क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। दूसरों को संतान होते हैं तो हम लोग क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। दूसरे लोगों का घर बन रहा है, हम लोग खुश होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों के आशीषों में हम लोग यदि खुश हो जाते हैं, हम सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। हालेलुया। लिया को संतान था और राहेल को संतान नहीं थी, इसलिए अंदर दाह और जलन रखती थी, और वो लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। और लिया किस तरह जीवन बिता रहे, एक एक दिन असंतुष्टि में, दुख में जीवन बिताते, क्योंकि लिया अस्वीकृत है, लिया अनवांटेड है, पति का प्रेम उसको नहीं मिल रहा है, बहन जो है उससे खुश नहीं है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अपना पिताजी भी जबरदस्ती उसका इच्छा के अनुसार छोड़ दिया, अपना इच्छा को ध्यान नहीं दिया। घर के अंदर एक अनवांटेड पर्सन के जैसे, एक अप्रसन्न व्यक्ति के जैसे, एक अप्रिय व्यक्ति के जैसे, एक किसी का ज़रूरत के लिए नहीं, ऐसे एक व्यक्ति, एक बहनों के लिया संसार में जीवन बिताई। प्रेज़ लॉर्ड। आजकल दिन में यदि होता, यदि हमको लगता है कि इस जगह में हमारा ज़रूरत नहीं है, इस जगह में मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार नहीं करते हैं, मैं अप्रिय हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम किस तरह का प्रतिक्रिया करेंगे? अधिकतर समय हम उस जगह को छोड़ कर जाएंगे, उस व्यक्ति को छोड़ कर चले जाएंगे, और हम लोग सोचेंगे मैं अपना खुशी में जीवन बिताऊँगा। हालेलुया। यदि आप अपने घर में अप्रिय है, यदि आप अपने समाज में, अपने स्कूल में, कॉलेज में आप अनवांटेड है, बाकी लोगों को जैसे ख्याल किया जाता है वैसे आपका ख्याल नहीं किया जाते हैं, तो आप लिया के जैसे अपना जीवन को बिताते हैं। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर उनके साथ क्या किया।
वापस जब आएंगे, हम लोग जब उसी किताब में 31 वचन पे जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसको खोली, पर राहेल बांझ रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, याकूब से जो अप्रिय पत्नी लिया था उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसने संतान को पाए। जब हम आगे का अध्यायों को पढ़ेंगे, वहाँ के आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे, हमें एक बात देखने के मिलते हैं। हालेलुया। क्या बात है मालूम है? लिया 6 लड़के लोगों को जन्म दिया। कितने लड़के लोगों को? 6 लड़के लोगों को, या एक लड़की, याकूब का एक ही बेटी हुआ था और लिया से जन्म हुआ था। 6 बच्चे लोगों को जन्म दिया। 6 बच्चे लोग जन्म लिया, बस इतना ही नहीं, ये 6 बच्चे लोग जो लिया से उत्पन्न हुआ था, ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। मैं वो बात को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 6 बच्चे लोगों में से सबसे पहला लड़का था रूबेन, उसके बाद शिमोन हुआ, उसके बाद तीसरा लड़का हुआ था लेवी, प्रेज लॉर्ड, चौथा लड़का हुआ था यहूदा, और उसके बाद और भी आगे 2 बच्चे लोग हुआ। ये लिया से उत्पन्न हुआ जो 6 बच्चों में से 2 बच्चे लोगों को परमेश्वर ने विशेष रीति में अपना महिमा के लिए चुन लिया। मैं बता रहा हूँ, उसमें से एक लड़का है लेवी, जो लिया से उत्पन्न हुआ था। पुराना नियम का जो याजकीय सेवकाई के लिए चुना हुआ गोत्र लेवी गोत्र है, जो लिया से उत्पन्न हुआ था, जिसको याकूब ने अप्रिय समझे थे। आप लोग मेरे साथ हैं? पुराना नियम में किसी को भी याजक का सेवकाई नहीं कर सकता था। जो याजकीय सेवकाई करने वाले कौन था? लेवी लोग थे। लेवी किसका बेटा है? लिया का बेटा है। और लिया को याकूब अपना पति पसंद नहीं करते थे। अपना पति का ना पसंद होने के बावजूद भी अपना पति के साथ रहते हुए अपने बच्चों को बड़ा हुआ लिया का एक बेटा को परमेश्वर ने अपना याजकीय सेवकाई के लिए चुन लिया, यानी वो प्रीस्टली मिनिस्ट्री उनका एक बेटा को दिया। दूसरा बेटा है यहूदा, प्रेज लॉर्ड। अब यहूदा को भी परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए चुन लिया। कैसे है? वो किंगली प्रीस्ट हो गया, किंगली ट्राइब हो गया। पहला जो है प्रीस्टली ट्राइब हो गया, यानी याजकों का गोत्र बन गया। दूसरा यहूदा का गोत्र जो है वो राजकीय गोत्र बन गया। इस्राएल जब याजकों को, राजाओं को मांग रहा था, पहला राजा कौन है? पहला राजा इस्राएल का पहला राजा कौन है? शाऊल है। शाऊल कौन से गोत्र के है? बेन्यामीन गोत्र के है। प्रेज लॉर्ड। बेन्यामीन किसका बेटा है? वो राहेल का बेटा है। प्रेज लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ है ना? बेन्यामीन किसका बेटा है? राहेल का बेटा है। वो पहला राजा कौन था? उस बेन्यामीन गोत्र का शाऊल था। लेकिन शाऊल अनाज्ञाकारी होने के कारण से वो गोत्र को परमेश्वर ने भूलकर दूसरा एक गोत्र से, यहूदा गोत्र से दाऊद को चुन लिया। और दाऊद को परमेश्वर ने ये प्रोमिस दिया, ये प्रतिज्ञा दिया, तेरे कुल में राजाएं बने रहेंगे। इसलिए ये राजाओं का गोत्र बन गया। लिया का एक बेटा का पूरा संतान, एक बेटा का पूरा बच्चे, प्रेज लॉर्ड, और याजकों का, राजाओं का गोत्र बन गए। इसलिए पुराना नियम में एक गोत्र जो है याजकों का गोत्र है, एक गोत्र है जो राजाओं का गोत्र है। दोनों गोत्र जो है लिया से निकले हैं, जो याकूब का अप्रिय था। उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, संसार का उद्धार करता यहूदा गोत्र से जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। संसार का उद्धार करता कौन से गोत्र से निकला है? यहूदा गोत्र से निकला है, जिसको याकूब ने अप्रिय समझा था। जो लिया अप्रिय थी, लिया अनवांटेड थे, लिया को कोई पसंद नहीं करते थे, लिया अपना पति का प्रेम नहीं मिला, लिया को अपना पति को प्रेम नहीं मिला, अपना बहन का प्यार नहीं मिला, अपना पिताजी अपने घर से निकाल के अपनी इच्छा के विरुद्ध में शादी करा दिया, तो भी लिया ने बने रहे। परिणाम में हुआ उनका संतान परमेश्वर के द्वारा चुना गया। हालेलुया। उनके संतान परमेश्वर के द्वारा चुना गया, परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ। हालेलुया। आखिरी में क्या हो गया? उसका ज़िंदगी का आखिरी कैसे है, हम लोग जब पढ़ेंगे उसका 39 अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति किताब उसका 49 में आएंगे, उसका 31 वचन पढ़ेंगे, उसका 31 पढ़ेंगे,
49 का 31 पढ़िएगा। 49 का 31। हाँ, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को अब्राहम और उसका पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी। हाँ और वहीं हाँ इसहाक और उसकी पत्नी रिबका इसहाक को और भी, रिबेका को वहां पर मिट्टी दी गई। वहां और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वहां पर लिया को मिट्टी दी। इसका मतलब अपना जिंदगी को पूरा करके अपने पूर्वज लोगों को जहां पर मिट्टी देना चाहिए था वहां पर लिया का मिट्टी दिए। इस वचन में हम आखिरी में फिर से आएंगे। तो लिया का पूरा जिंदगी मैंने बताया। लिया प्रिय थे, अपना पति का प्रेम नहीं मिला, 6 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया, तो भी उसका पति याकूब उसको प्रेम नहीं किया। अपना पिताजी उसके इच्छा के विरुद्ध में शादी में दे दिया। हमें अपना बहन उसके साथ लड़ते रहे तो भी वो बने रहे, परमेश्वर को निंदा नहीं किए, परमेश्वर के साथ बने रहे। इस कारण से परमेश्वर उनके संतानों को आशीष दिया और उसका ज़िंदगी के दौड़ को उन्होंने पूरा करके अपने पितरों के जहाँ पर मिट्टी दिया जाए कब्रिस्तान में, वहाँ पर उनका भी मिट्टी दिया गया। हालेलुया। अब लिया को हम छोड़ कर हम राहेल के पास जाएंगे। हम लोग दोनों को वोट डालना है ना, उसके बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। अब राहेल कौन है? हम लोग एक वचन पढ़े हैं, राहेल कौन था? रूपवती थी और सुंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 30वां अध्याय का पहला वचन में जब आते हैं, राहेल का और एक गुण हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। राहेल बाहर सुंदर तो था, बाहर देखने के लिए अच्छे थे, उसका नाक लंबे थे, उसका कान लंबे थे, उसका चेहरा में हमें हमेशा दूसरों को आकर्षित करने लायक सुंदरता उसके शरीर में थे, रूपवती थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज था। क्या चीज था? छलन। हालेलुया। और उसके बाद गुस्सा। क्या है? वहां पर फिर से पढ़िए, 30 अध्याय का पहला वचन फिर से पढ़िए। जब राहेल ने देखा हाँ कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, हाँ। नहीं तो मर जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बहन से ढा करके अपने पति से बोलते हैं, तुम मुझे भी क्या दो? संतान दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे संतान दो, क्या नहीं तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा बात बोल दिया राहेल ने। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसके साथी तो रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको देना चाहिए था। कारण क्या है मालूम है? राहेल के अंदर परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है वो भरोसा नहीं था, अपना पति के ऊपर भरोसा था। इसलिए पति से लड़ने के लिए जाते हैं, है ना? मुझे संतान दो, नहीं तो मर जाएंगे, हम दिखाएंगे तुम, है ना? अपने पति से लड़ने जाते। एक भैया सुबह काम में चले जाते हैं, काम से वापस शाम को बाजार में आ गए। बाजार में आकर सामान खरीद रहा था। सामान खरीदने के वक्त दुकान वाले के साथ बहस हो गया, उनके साथ झगड़ा हो गया। दुकान वाला 2 थप्पड़ उसको दिया। भैया गुस्सा से अपने घर में आया। घर में आके जो पत्नी जो घर में रहती थे उसके साथ झगड़ा करने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? बाजार में हार गए थे, वो गुस्सा जो है घर में आकर दिखाते हैं। कई लोग ऐसे है ना, काम करने की जगह में कोई हम लोग को ढांटे, हम लोग को गाली दे, वो गाली सीधा सुन के पूरा हम लोग घर में आकर बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग विश्वासी भाई बहन, आप लोग ऐसे नहीं करते, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे कई लोग करते हैं, है ना? बाजार का गुस्सा घर में दिखाएंगे, है ना? बाजार का गुस्सा जो है रसोई घर में निकाल देंगे। यहाँ पर भी राहेल ने ऐसे किया। राहेल ने काफ़ी एक इच्छा रहती थी संतान को पाने के लिए, जब उसको नहीं मिल रहे उसमें उसको दुख नहीं, लेकिन अपना बेटी बहन को संतान मिल चुका इसमें उसको दुख है, और डांट से भर के अपने पति से बोले मुझे संतान दो, नहीं तो मर जाएंगे। लिया के राहेल के अंदर के सुंदरता आप देखे हैं। राहेल बाहर से सुंदर तो थे, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे सोच में राहेल के अंदर का सुंदरता नहीं था। उसके अंदर, मैं आगे कुछ वचन बोलूँ तब आपका और मालूम हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, अपना पति से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अपना बहन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बहन से ढाल करती है। और उसके बाद ये राहेल ने क्या किया है? 30 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। 30 चैप्टर 15। उसने उससे कहा, हाँ तूने जो मेरे पति को ले लिया है, हाँ क्या यह छोटी बात है? हाँ।
अब क्या तू मेरे पुत्र के दुधा फल भी लेना चाहती हाँ, है? ये बात मैं बताऊंगा। गेहूं काटने का समय आ गया। गेहूं काटने के समय में लिया का बड़ा बेटा रूबेन ने गया खेती में, उसको ये तो दूधा फल मिला। दूधा फल में क्या होता है, ये दूधा फल में तो उन दिनों में लोग विश्वास करते थे कुछ मेडिकल कैपेसिटी है जिसके द्वारा संतान बन सकता है। ये असुलभ, बहुत सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, हर जगह में मिलते नहीं है। रूबेन के हाथ में जो दूधा फल मिला तो ये देख के लिया के अंदर राहेल के अंदर एक लालच आए, सोच आए, ये दूधा फल खाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, गर्भवती हो जाएंगे, हम बच्चा को जन्म दे सकते हैं। रूबेन के साथ जाकर बोले, ए लड़का दे दो फल। रूबेन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं मेरे मम्मी को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चले गए किसके पास, अपना मम्मी लिया के पास चले जाते हैं और लिया के सामने जाके और राहेल बोल रहे, वो दूधा फल जो तेरा लड़का लेके आया ना मेरे को दे देना। अब लिया बोले, तूने मेरे पति को भी ले लिया है, अब मेरा दूधा फल जो मेरा बेटा लाए हैं तुम उसको लेना चाहते हैं। उस वचन के अंदर जब घुस जाते हैं मुझे एक बात समझ में आया, ये याकूब का पूरा कंट्रोल जो है राहेल के हाथ में। लिया बोलती है, क्या बोलती है, तूने मेरा पति को ले लिया है। इसका मतलब है राहेल याकूब को लिया के पास आने भी नहीं देते थे। उसका पूरा कंट्रोल किसने अपने हाथ में रख दिया, राहेल अपने हाथ में रखे है। और यहाँ पर एक बहन ने लिया है, अपना पति को अपने पास आने की इच्छा रखता है, कम से कम एक बार मेरे पति मेरे पास आते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? राहेल पूरा कंट्रोल, उसका पूरा नियंत्रण किसके ऊपर रखे हुए है, याकूब के ऊपर रखे हुए। तब लिया ने बोला, कम से कम काम करो। राहेल ने बताया, ठीक है आज के लिए याकूब को मैं तेरे पास छोड़ दूंगा, लेकिन दूधा फल मेरे को दे देना। लिया ने बोलती है, ठीक है दे दो, तुम्हारा पति को भेजो, यानी याकूब को भेज दो, मेरा भी पति है, दूधा फल दे दूंगा। एग्रीमेंट हो गया। और आखिरी में याकूब चले जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर उसको 2 संतान लिया को मिलते हैं। उससे पहले 4 लड़का हुआ था, इसके बाद 2 लड़का और 1 लड़की और लिया को परमेश्वर देते हैं। उसके बाद राहेल भी प्रेग्नेंट हो गई और यूसुफ को जन्म दिया। उसके बाद बेन्यामीन को भी जन्म दिया। हालेलुया। कुल मिला के एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर हमें आशीष देंगे, जब हमारे आशीषें बढ़ते जाएंगे, याद रखना है कि हम आशीषों को बांटें। गलत नहीं सोचना, पति के बांटने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अपना पत्नी के बांटने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर हमें जब आशीषों को देंगे, जो भी संसार के आशीषें हैं, तो आशीषें जिसको ज़रूरत है उसको बांटना अच्छा है। उसके द्वारा हम परमेश्वर के और भी आशीषों को पाएंगे। तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जितना हम देते हैं उतना हमें फिर से देंगे। हिला हिला के दबा दबा के परमेश्वर फिर से हमें देंगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। तो राहेल के बारे में बोल रहा हूँ, गुस्सा करने वाली, दाह रखने वाली, अपना पति से झगड़ा करने वाली, अपना दीदी से झगड़ा करने वाली, और उसके बाद अपना पति को पूरा अपने नियंत्रण में रखने वाली। और आगे की ओर जाएंगे, फिर राहेल ने क्या किया है। प्रेज लॉर्ड। 31 अध्याय का 29 वचन पढ़ेंगे, 31 का 19 पढ़ेंगे, 31 अध्याय का 19 वचन, 31:19। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के प्रिय देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चले गए। देखिएगा, अभी 20 साल पार हो गया। लाबान के घर से, अपने मामा के घर से, यानी अपने ससुर के घर से याकूब अपने पिताजी के घर से और वापस जा रहे हैं। 20 साल पार हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। अपने दोनों पत्नियों को अपने साथ लिया, दोनों दासियों को लिया, जितने बच्चे जन्म हुआ है उनको लिया, जितने धन संपत्ति वहाँ से परमेश्वर को दिया था सबको लिया। सबको लेते हुए अपने घर की ओर जा रहे। लिया ने वैसे ही अपने पति के साथ निकल गया। राहेल ने फिर अंदर घुस गया, एक एक कमरा खोजने लगा, क्या मैं ले जा सकते हैं मेरे पापा का घर से, क्या मैं चोरी कर सकते हैं। एक चीज़ पे उसको नजर आया, वो था वो ग्रह देवता। ग्रह देवता आपको समझ में आया? ग्रह देवता है ना, किसी किसी के घर में आजकल पता नहीं होगा शायद,
अपने घर का आशीष के लिए एक देवता को रखते हैं। पूर्वजों के समय उन दिनों में वैसे किया जाता था, अपने घर के आशीष के लिए देवताओं को रख कर पूजा करते थे। वो सोचते थे कि वे मेरा घर का आशीष है। राहेल ने क्या किया है, एक ग्रह देवता को भी उठा के अपने हमें झोला में डाल के चले गया याकूब के साथ। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आया आपको? इतने साल याकूब के साथ रहने के बावजूद भी याकूब का परमेश्वर को ये राहेल पहचाना नहीं। याकूब के परमेश्वर की सेवा पूरी करने के लिए ये राहेल समर्पण नहीं किया। जब ये बात पढ़ रहा था मेरा मन तुरंत रूत के पास चले गया। रूत के किताब में जब जाएंगे हम लोग देखते हैं वहाँ पर रूत तब अपने सास माँ नाओमी के साथ निकलते थे। रूत बोलती है प्रेज़ लॉर्ड, तुम जहाँ जाते हैं वहाँ पर मैं जाऊँगा, तुम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मैं रहूँगी, और तेरा लोग मेरा लोग, तेरा घर मेरा घर, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। रूत बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब राहेल अपने घर से, अपने पिताजी के घर से जब जा रहे थे, अपने पति के साथ जा रहे थे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर बोल के नहीं गया, लेकिन ये बोलते हैं तेरा परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है, मेरा बाप का परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है, मेरा पुराना ज़िंदगी भी हम लेके चलेंगे और तेरे साथ हम चलते रहेंगे। ये नहीं चलेगा, पुराना चीज़ों के साथ नया ज़िंदगी नहीं चलेगा। हालेलुया। पुराना चीज़ें जो छोड़ने का है वे छोड़ कर जब चलेंगे सच्चा मसीही ज़िंदगी भी होगा। आमीन आमीन। मैं फिर से बोलूँगा, पुराना ज़िंदगी के सारे बातें यदि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पुराना ज़िंदगी के कुछ बातें हम लोग लेते हुए चलेंगे, तो ये नया ज़िंदगी सफल नहीं पा पाएंगे। नया ज़िंदगी में हम लोग हार जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अब राहेल को क्या हो गया, हम आगे को जो पढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, आगे को पढ़ेंगे 35 अध्याय का 17 वचन भी पढ़िएगा, 35 का 17 पढ़िए। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब भाई ने उससे कहा मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते प्रेज़ लॉर्ड उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। प्रेज़ लॉर्ड। राहेल अभी यात्रा करके जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, बोलिए ना, कहाँ की ओर जा रहे हैं? याकूब और दोनों पत्नियों के साथ कहाँ की ओर जा रहे हैं? आप लोग चले गए इधर से, कहाँ की ओर जा रहे हैं? किसके घर की ओर जा रहे हैं? अपने पिता के घर। किसका, क्या नाम है पिता का? इसहाक। बोलिए, जागते रहिए, कदम रखने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। हाथ उठा के और एक बार हालेलुया। याकूब अपने दोनों पत्नी और बच्चे सबके साथ मिलकर पिता इसहाक के घर की ओर जा रहे हैं, और जाने के रास्ता में ये राहेल गर्भवती थी और बच्चों को जन्म देने का समय हो गया। देख रहा है उसी रास्ता में राहेल मर जाती है। राहेल मर जाती है। वहाँ पर उसको मिट्टी दी गई जहाँ पर वो मर गए थे। एफ्राता करके जगह है, वो बैतलहम से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर उसका मिट्टी दी गई। और वो किस चीज़ के साथ वो चली थी, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किस बात को अपने पिताजी के घर से चुरा के, चोरी करके जो लेके जा रहे थे, वही चीज़ उसको रास्ता में ही ख़त्म कर दिया। मैं इसे बोलूँ क्योंकि याकूब का परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन लिया अपना दौड़ को पूरा कर, लिया पहुंच गया वहाँ। आमीन। अब हम लोग आखिरी में एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहले जो पढ़ा था 49 का 31 में पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। 31 का 41 पढ़ेंगे। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी। अब देखिएगा, 3 पूर्वज लोग हैं। अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है। बोलिएगा, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है। अब अब्राहम का पत्नी कौन है? सारा है। प्रेज़ लॉर्ड। और इसहाक का पत्नी कौन है? रिबेका है। और याकूब का कितने पत्नियां हैं? 2 पत्नियां। कौन कौन है? लिया और राहेल है। अब ये वचन पढ़िएगा, राहेल
कहाँ पर मिट्टी दी गई और लिया का मिट्टी कहाँ दी गई? पढ़िए। यूं राहेल मर गई राहेल मर गए। और एप्राता नहीं, 49 का 19। वहाँ वहाँ अब्राहम हाँ 14 का 31। हाँ वहाँ अब्राहम वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को उसका पत्नी सारा को मिट्टी दी गई मिट्टी थी। दी गई। तो पहला पति पत्नी हो गए, अब्राहम और सारा हो गए। दूसरा और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी वहां पर इसहाक और उसके पत्नी रिबिका को भी मिट्टी रिबिका दी को गई। मिट्टी दी गई। दोनों दूसरा पति पत्नी हो गए। तीसरा और आगे वहीं पढ़िए। मैंने वहां पर मैंने, याकूब बोल रहा है, वहां पर मैंने किसको मिट्टी दी है? लिया को भी मिट्टी लिया को मिट्टी दी गई। आगे पढ़िए। वह भूमि भूमि और उसमें की गुफा हाँ हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। और आगे याकूब जब अपने पुत्रों को हाँ यह आज्ञा दे चुका हाँ हाँ तब अपने पांव हाँ हाथ पर समेट हाँ प्राण छोड़े हाँ और अपने लोगों में जा अपने मिले। लोगों के मिल गए। इसका मतलब है याकूब यही अपने बच्चों से कहते हैं, मैं जब मर जाऊंगा मेरे पिताओं को, अब्राहम को, इसहाक को जहाँ पर मिट्टी दिया गया वहाँ पर मुझे भी मिट्टी देना चाहिए। अब उस कब्रिस्तान में 6 जन हैं। इस कब्रिस्तान में 6 जन है। कौन कौन है? अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबेका, और याकूब और लिया। याकूब और लिया। और राहेल कहाँ है? रास्ता में कहीं दूर में। और अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। वो अपने पुराना ज़िंदगी को छोड़े नहीं थे, पुराने बातों को लेकर नया ज़िंदगी बिताने लगा और आधा रास्ता में ख़त्म हो गया। जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर नहीं पहुँचा। अपने ससुर का चेहरा राहेल नहीं देखे लेकिन लिया देखी। अपने पति के घर में जाकर रहा। अपने पति के पिताजी इसहाक के उसका सेवा किया। अपने ससुर का सेवा किया। लिया अपना ज़िंदगी के दौड़ को पूरा किया और उसके बाद वो संसार से चले गए।